आपने ये नोट किया है खास तौर पे यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट है, मिडिल ईस्ट में भी है, अलग अलग रीजन्स में होता है कि एक रिलीजियस मैथोलॉजी चल रही होती है और एक कल्चरल मैथोलॉजी चल रही होती है, उसको कंबाइन करके कोई नई चीज निकल रही होती है। जिस तरह यहाँ के उसमें मैंने जो पर्सनली वाकई सुने, खुद सुने, और यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें होता था कि पुराने ज़माने के लोगों की उम्रें बहुत लंबी लंबी होती थी, 900 साल, 1000 साल, 2000 साल। उनकी हाइट बहुत बड़ी होती थी, 40-50 फीट के होते थे। वो दरख्त को रूट से खींच के बाहर निकाल लेते थे और इसको उसके उस पर रख देते हैं कि अगर आपने नहीं माना तो आप रिलीजियस नहीं हैं या आप कोई बहुत हेरेटिक बात कर रहे हैं। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखें तो ये जितनी भी कहानियां बनती आ रही हैं, ये वही जीवित ही कि चाइनीज विस्पर्स का आपने सुना होगा, मैसेज आगे आगे बढ़ते 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 जाता है। तो ये हमारे यहाँ कैसे शुरू हुआ ये मिथ्स का? ये देखिए, सही कह रहे हैं आप। एक जमाने तक जो है ना, साइंस और रिलीजन में तजाद रहा है, और वो तजाद ये है नॉलेज का। जबकि रिलीजियस लोग ये भूल जाते हैं कि साइंस भी जो है वो गॉड नहीं बनाई है, अल्लाह नहीं बनाई है। और साइंटिफिक लोग ये भूल जाते हैं कि वो साइंस खुद से खुदा नहीं है, या साइंस सेल्फ ओरिजिनेटिंग नहीं है। वो एक नॉलेज है जिसको एक्सप्लोर कर रहा है ह्यूमन। तो एक एंगल से देखें तो दोनों नॉलेजेस हैं। रिलीजन भी एक नॉलेज है, साइंस भी एक नॉलेज है। दोनों अपने अपने डोमेन में हेल्प आउट करी। मैंने पहले भी कहा, रिलीजन जो है वो मॉरल साइड को टैप करता है, साइंस जो है वो मटेरियल साइड को टैप करती है, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो। लेकिन ये जो वर्जन आ रहा है हमारे पास, ये तो आ रहा है कुछ रिलीजन में से इधर उधर से पार्ट उठाए, कुछ साइंस में उधर उठाए। अब उनको लगता है कि पीस मैच कर रहे हैं, पजल पीस मैच कर रहा है, तो ये बात सही होगी। असल में जो जो ओल्ड माइथोलॉजीज है ना, उनमें बहुत बड़ा एक आंसर था, वो डार्कनेस का था, इन द सेंस नॉलेज डार्कनेस, मिसिंग ऑफ नॉलेज। उनके लोगों के पास नॉलेज नहीं थी। तो जहाँ इंसान के माइंड में नॉलेज का फुकदान होता है ना, यानी कि गैप होता है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, रियलिस्टिक नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मिथिकली फुलफिल करता है, उसको फिल करता है, जगह को, गैप को फिल करता है, और उसमें फैंटेसी को जो ना इन्वॉल्व कर देता है। इनके एक रियलिटी की एक नॉलेज है मेरे पास, और एक गैप है, फिर एक नॉलेज है। अब उस गैप को मुझे फिल करना है, तो नाउ जम्प्स इन फैंटेसी, ह्यूमन अपने माइंड से क्रिएट करता है। अब उसमें इस तरह की बातें भी आती हैं कि 1000 साल उम्र थी। करप्शन भी तो होती है ना इसमें बीच में। जैसा फर्ज कर लीजिए, बड़ा बंदा ले लें, अभी बड़े बड़े रेसलर्स होते हैं, 6-6 फीट 7-7 फीट तक के होते हैं। अब वो पुराने जमाने में ऐसा बंदा बहुत रेयर होता था, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होती थी, हाइट लोगों की कम होती थी। एक की बड़ी आ गई, बहुत मजबूत जानदार बंदा आ गया, वो अगला बंदा बताएगा उसमें इतनी जान है, वो शेर को मार देता है, उस जानवर को मार देता है। वो उससे अगली जनरेशन है, उसने और बढ़ा दी, उससे और करते करते करते, जिसको आप करप्शन कह रहे हो ना खुर्रम, बेसिकली वो एग्जैजरेशन जिसको हम कहते हैं, वो एग्जैजरेशन भी इसलिए होती है कि आपकी जो जजमेंट और एस्टिमेट्स होते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज कम होती है, आपके एस्टिमेट वीक होते हैं। जिस इंसान के पास भी इल्म की कमी होगी, उसके अंदाजे भी कमजोर होंगे। कॉमन सेंस की बात है, ये पता है सबको, लेकिन डेली लाइफ में हमारे इल्म की कमी और अपने अंदाजों को हम क्वेश्चन नहीं करते। हम डरते हैं कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं गलत साबित हो जाऊं। अभी जो आपने कहा कि 1000 साल उम्रें होती थी, देखिए, अगर हम इर्तिका को देखें, इंसानी ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें, साइंटिफिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, हर एस्पेक्ट से देखें, जो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है, तो ये बहुत कम एविडेंस मिलते हैं कि 1000 साल उम्र रही होगी। ठीक है, जहां तक मैंने इसका चेक किया 1000 साल की उम्र का, तो ये होता था कि बेसिकली जब फादर पास हुआ तो उसका नाम सन पे पास हो गया, उसका सन हुआ, उसने पास करते 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 वो एक बंदा नहीं रह रहा होता था, एक नाम रह रहा होता था कि 1000 साल तक। आपने ये इसमें देखा होगा, बहुत कॉमनली रॉयल्टी में होता है, बहुत एरिस्टोक्रेसी में। किंग एडवर्ड द 4, किंग एडवर्ड द 7, किंग एडवर्ड देन सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि वो उस नाम की प्रेस्टीज के लिए। हाँ, एक एस्पेक्ट से ये भी बात सही लगती है, और इस फिनोमेना पे बात भी की जा सकती है। और आज भी है ये, मतलब उस सेंस में नहीं है, जैसे आपको बाहर अभी नाम बुलाएंगे ना, मेरा खुर्रम बेग है तो मिस्टर बेग बुलाएंगे मुझे, कोई फॉर्मली बात कर रहा हूँ। सेकंड नेम से, आपके सर नेम से, आपके फैमिली नेम आएगा बीच में। यार देखो, ये जो जितना मेरा मुशाहिदा है कि ज्यादातर ये जो बातें इस तरह की देखी हैं, वो हार्डकोर रिलीजियस लोगों के अंदर देखी हैं। अब जो दौर आ रहा है, इसमें नॉलेज इतनी तेजी से सैचुरेट कर रही है चीज़ों को, इतनी तेजी से ओवरकम कर रही है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। आने वाले वक्त में रिलीजन और साइंस जो है वो मर्ज होकर एक सब्जेक्ट, एक नॉलेज बेस बन जाएंगे। कोई साइंस नहीं रहेगी और कोई रिलीजन का वो स्टैम्प नहीं रहेगा। एवरीथिंग इज रिलीजन, एवरीथिंग इज साइंस, एवरीथिंग इज नॉलेज। अच्छा, बहुत सारी हम सब्जेक्ट के साथ बात करते हैं, उसमें स्पेकुलेशन होती है कि चले ये हो सकता था, शायद ये हो सकता था, भाई कंफर्म नहीं है, क्योंकि
एक चीज होने के 10 तरीके होते हैं, जिस तरह एक चीज 10 तरीकों से हो सकती है। आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है, शायद टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा के हो रही हैं, शायद वोल्केनिक इरप्शन से हो रही हैं, मीटियोर आ गया उससे वो चेंज कर दिया, हमें कंफर्म नहीं होता। लेकिन हाइट की मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, ये वो भी नहीं है, कोई हाइपोथेसिस भी नहीं है, हम ऐसी आइडियाज ही मारे, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी की गई है। आपने स्क्वायर क्यूब लॉ का नाम सुना है? आपका जो सरफेस एरिया होता है वो स्क्वायर से बढ़ता है और आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब से बढ़ता है। जिस तरह किसी बंदे की हाइट ले लें और उसका साइज हमने डबल कर दिया, तो उसकी जो बोन का जो सरफेस एरिया होगा जो सपोर्ट करता है वेट को, वो हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, और जो उसका वॉल्यूम है, जितना मास है, वो क्यूब हो जाएगा। 10 ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, 10 10 100, आपका 100 हो गया सरफेस एरिया। लेकिन आपका जो अब वो वॉल्यूम है उसको फिर 10 से करें क्योंकि क्यूब हो रहा है, वो 1000 हो गया। इसलिए होता है कि आपका हाइट बढ़ाते 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 एक लिमिट आ जाता है, उससे आगे आपको फिर बॉडी, आपका बोन स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर सकता। आपकी बोन्स को 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। पिछले 100 साल में तो यही है कि जितने भी 7 फीट प्लस लोग जो पैदा हुए हैं वो अपनी जो तबही जिंदगी है वो पूरी नहीं जी पाए। उनको कार्डियक प्रॉब्लम रहे हैं, बोन प्रॉब्लम रहे हैं, ऑर्गन्स प्रॉब्लम रहे हैं, और उनकी डेथ जल्दी हुई है। ये बात सही है। तो अज्यूमिंग कि पिछले जमाने में 10-10 फीट के लोग होते थे, 20-20 फीट के लोग होते थे, तो ऑब्वियसली वो जिंदगी हो अच्छा, एक एंगल से मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर आप टाइम और रिफ्लेक्सेस के एंगल से देखें तो जितने बड़े लोग होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, वो थोड़े से डम फाउंडेड नजर आते हैं, स्लो बोलते हैं। स्लो के अलावा बेसिकली अगर आपका हाथ है, अब इसके जितना लंबा करते जाएंगे हाथ उतना आपने का जिस तरह, तो आप स्विंग करेंगे, वो जितना आप लंबा करते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो टेक्निकली वो स्पीड उतनी चल रहा होगा लेकिन वो टाइम से ज्यादा लगेगा। तो उसकी तो फैंटेसीज और बनाई ना लोगों ने, और मिथ्स बनाए हैं। बकरे खा रहे हैं। वो जी जनाब खाता रहता था और उसने इतनी रोटियां खा ली, उसने इतनी देगे खा ली, उसने इतने चावल खा लिए, और वो इतने दिन तक जागता रहता था। अच्छा, इस पे आजकल जो ना एआई में भी एक बड़ा वो आया है। पहुंचा हुआ बंदा है जो 40 बकरे खा लेते हैं एक दिन में, ये हमारा स्टैंडर्ड है कि ये देखो अल्लाह का बंदा है, क्यों 40 बकरे खा लेते हैं। मैंने आजकल वीडियो देखी, एआई की वीडियो बना के आ रहे हैं, उसमें ये जायंट्स बनाए हुए, और वो बता रहे हैं लोग कि पहले जमाने में ऐसे लोग गॉड्स एग्जिस्ट करते थे, और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते थे जो उतने बड़े बड़े, जिनके सामने ह्यूमंस लिटरली टाइनी नजर आ रहे हैं। और कंपैरेटिव साइज में देखें तो अगर एक इंसान 6 फीट का है तो वो 60 फीट के हैं। तो इस साइज के ह्यूमंस पहले रहते थे, और वो गॉड्स थे, वो ऐसे करते थे, सुपर ह्यूमंस थे, और उनकी बड़ी जबरदस्त बनाई हुई एआई वीडियोस। अच्छा, यही वीडियो जो ना कोई भूरे वाला गांव के अंदर बंदा देखता है, उसको नहीं इतनी सेंस। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिलीव करने लगते हैं इन वीडियोस के ऊपर, वो बहस कर रहे होते, भाई मैंने देखा है, ऐसा होता है, पहले थे लोग, देखो वीडियोस भी दिखा रहे हैं। तो जो मिथ जो होती है ना, वो जब टाइम ट्रैवल करती है ना, तो उसको इन्फोर्स कौन करता है, उसको इंडोर्स कौन करता है? इलिटरेसी। जितने भी जाहिल लोग होंगे वो उस चीज को इन्फोर्स करते जाएंगे, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू से, दे हैव नथिंग एल्स टू प्रूव, दे हैव नथिंग एल्स टू अंडरस्टैंड। उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है चीज़ों की, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इवन रिलीजन के अंदर रहते हुए भी अगर आपकी रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग विजडमेटिक है, ऊंची है, ज़्यादा शऊर वाली है, तब भी आपको ये हकीकतें समझ में आ जाएंगी कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहरहाल रिलीजन का भी मैसेज ये है ना कि आप रिलीजन को खुद देख लें, वो ज्यादा मटेरियल पे फोकस नहीं करता। जहाँ गाइडलाइंस भी होता है कि अपने मटेरियल सेल्फ को अपने मेंटेन करना है तो आप इस तरह मेंटेन करना है, लेकिन एक्चुअल जो रिलीजन का मैसेज है वो नॉन फिजिकल है, वो रूल से मॉरल है। लेकिन फिर ये स्टैंडर्ड क्यों बन गया, फिजिकल स्टैंडर्ड क्यों बन गया? हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये स्टैंडर्ड इसलिए बन गया, स्टैंडर्ड तो नहीं कहूंगा मुझसे, ये एक इम्प्लाइड अंडरस्टैंडिंग बन गई। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एक इस्लाम को उठा के देखें एज अ रिलीजन, 1400 साल गुजर गए, क्रिश्चियनिटी को मोर देन 2000 ईयर्स, 1400 ईयर्स इज वन हैक ऑफ अ टाइम। जब 2000 साल इलिटरेसी या लेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये चीजें ट्रैवल करती ना, तो वो इन्फोर्स होना शुरू हो जाती हैं, वो मिथ्स की बात, वो ट्रुथ्स बन जाते हैं, वो इम्प्लाइड वैलिड ट्रुथ बन जाते हैं। वो वैलिड होते नहीं लेकिन इम्प्लाइड वैलिड ट्रुथ बन जाते हैं कि यार वक्त के साथ, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं 500 साल से, तो ऐसा है। बहुत सारे मिथ्स हैं जो आप रिलीजियसली वो बर्स्ट हो रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि गॉड के बारे में, अल्लाह की ज़ात के बारे में, और गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में। और अभी एक साहब वीडियो बना रहे थे, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे कुरान इल्हामी किताब नहीं है। भाई क्यों इल्हामी किताब नहीं है? उस पर उन्होंने फिर बड़े अच्छी आर्ग्यूमेंट दी कि क्यों इल्हामी नहीं है और क्यों इल्हामी हो सकती है। और फिर ये आर्ग्यूमेंट, जैसे कुरान के बारे में कहा जाता है कि तुम ऐसी आयत बना नहीं सकते, तो उसने बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई सवाल ये कि आप ऐसी आयत, इसमें कुरान में 3-4 किस्म की आयतें हैं, आप कौन सी आयत की बात करो? जो ऑर्डर्स हैं, जो रिवेंजफुल आयतें हैं, या जो खुशखबरियां हैं, या जो तंबीह की जा रही है, किस टाइप की आयतें बनाए? और फिर उसकी
जो क्या कहते हैं उसको फिनोमैटिक रिदम है उसकी बात कर रहे हैं आप, उसकी लय की बात कर रहे हैं, उसकी फ्लो की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जो डेप्थ है कन्वर्सेशन की उसकी बात कर रहे हैं, किस टाइप से। तो बहरहाल जो हमारे बेचारे अनपढ़ हजरात हैं, जो कम इल्म वाले हजरात हैं, वो इसी को लेके बड़ा खुश हो जाते हैं कि ऐसी बनाई नहीं जा सकती। उसने फिर एक और आर्गुमेंट दिया कि अगर कोई बना भी देगा तो मेजोरिटी जो उसके फॉलोअर्स हैं उसको रिजेक्ट कर देंगे कि हम नहीं मानते। और ऐसा हुआ है, लेकिन बना भी रहे लोग, देखा है हमने वेस्ट में। और ऐसे जो कल्टिस्ट लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसी बुक्स बना के जो अमेलगमेट कर रही हैं ऐसी डिवाइन बुक्स को। लेकिन लोग बुक पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने इसको जो एक्चुअल एट्रीब्यूट है ना कि मैसेज क्या है उस पर नहीं देखा। मैंने कहा कि ये फिजिकली लिख कौन सकता है इतना, या इस टाइप का लिख कैसे कर सकते हैं। मेरा आर्गुमेंट हमेशा यही है कि जब आप किसी भी डिवाइन बुक को ले लो जो गॉड सेंट है, आप उसको एग्री करते हो या नहीं करते हो गॉड सेंट, अगर आप उस बुक का एसेंस या पर्पस खोदोगे, और उसका पर्पस क्या है, मॉरल ट्रेनिंग। हमने क्या किया, जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं सो कॉल्ड हम लोग, हमने उसका पर्पस किल कर दिया। हमने उसको मॉरल ट्रेनिंग के लिए नहीं उठाया, हमने उसमें से साइंटिफिक ट्रुथ ढूंढने शुरू कर दिए, हमने उसमें से प्रूफ्स ढूंढने शुरू कर दिए, हमने उसमें से एस्ट्रोलॉजी, हमने पता नहीं क्या क्या, और उससे पहले बिलीविंग कि इसमें सब कुछ है। देखिए, ये मेरे पास एक वॉलेट है, मैं बोलूँ इसके अंदर सब कुछ है, और मैं अब आपसे बात शुरू करूंगा। अब आप बोले इसके अंदर पानी है, मैं बोलूँगा हाँ ये देखें इसके अंदर मॉइस्चर की शक्ल में पानी है। आप बोले इसके अंदर जो है बकरा है, बोलूँगा हाँ ये देखें इसके अंदर स्मेल बकरे की सी आ रही है, इनडायरेक्टली कोइंसाइड तो कर रही है ना, इसके अंदर बकरा भी है इस तरीके से। तो लॉटरी के टिकट का नंबर लॉटरी देखिए आप इसके स्टिचेस को गिने, 24 स्टिचेस हैं, तो लॉटरी का टिकट का नंबर है 24 ही है। पॉइंट इज, मैंने अगर कोई चीज पहले से डिसाइड कर ली और मैं फिर उसको जस्टिफाई करने गया, तो आई विल ऑलवेज फाइंड रीजंस एंड प्रूफ्स टू जस्टिफाई इट। और जहाँ और यही फ्लॉ, यही गलती हमने डिवाइन बुक्स के साथ की। जबकि रूल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ये है, डोंट मेक ओपिनियंस। ये एक वॉलेट है, अब मैं जानना चाहता हूं उसके अंदर क्या क्या है, तो आई माइट फाइंड समथिंग रियलिस्टिक। ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है डिस्कशन से, ये नहीं आपको लगता कि हमने खुद ही इतना स्टैंडर्ड इतना कम रखा हुआ है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा खुद ही रखा हुआ है, ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल तो हम ही कहलाएंगे ना। अब इन्हीं लोगों में से, हमारे जैसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं हिस्ट्री के अंदर जो बाशऊर रहे हैं, जो फलसफी रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रेट लीडर्स रहे हैं, प्रॉफिट्स ऐसे लोग थे जो मैं समझता हूँ कि जो ग्रेटनेस के हाइट पर थे। वो लोग वो थे जो जिन्होंने क्वेश्चन किया, ओपिनियन नहीं बनाया, क्वेश्चन किया, लर्न किया, इवॉल्व किया, और फिर उस स्टेज तक पहुंचे जहां पे हम उनको आज देखते हैं। एंड इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। आम इंसान वही सोचेगा जो हम बातें कर रहे हैं, वो मिथ्स के अंदर जिंदा रहेगा, ओपिनियंस बनाएगा, और एक ग्रेट इंसान जो है वो इवॉल्व करेगा और ग्रेटनेस की तरफ जाएगा। नाउ बीइंग अ ह्यूमन, यू हैव टू डिसाइड कि विच साइड डू यू स्टैंड ऑन।